हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले स्पॉइलर वार्निंग और एडवांस में सॉरी, क्योंकि वन पंच मैन के अंदर काफ़ी सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं और सारे कैरेक्टर्स में से 10 कैरेक्टर को पिक करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाया है तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। मैंने इस लिस्ट में उन्हीं कैरेक्टर्स की रैंकिंग की है जिनकी पावर्स हमें दोनों सीजन में ठीक से दिखाई गई है। प्लस क्राइटेरिया हमारा वही पुरानी फेट सीरीज की लिस्ट वाला ही है कि जब ये कैरेक्टर्स आमने सामने की फाइट करेंगे तो कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हमारी रैंकिंग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 10th नंबर पे है मेटल बैट, और ये इस रैंकिंग पर सिर्फ और सिर्फ एक फाइट की वजह से आया है। वो फाइट है गारो वर्सेस मेटल बैट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गारो जो कि सेकंड सीजन का मेन विलन है, और अगर वो फाइट थोड़ी सी और कंटिन्यू होती तो पॉसिबिलिटी थी कि मेटल बैट उसको हरा भी देता। तो दोस्तों मेटल बैट जो है वो बहुत ही काइंड और क्लीन इमेज वाला हीरो है जिसे रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है, और इसकी रैंकिंग एस क्लास में 16th है। और इसकी जो पावर है वो थोड़ी सी यूनिक सी है जो कि छुपी है इसकी एंगर में, या आप कह सकते हैं कि फाइटिंग स्पिरिट में। और इस पावर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इस पावर का मतलब होता है कि मेटल बैट को जितना गुस्सा आएगा या फिर उसकी फाइट करने की जो इच्छा है वो बढ़ती जाएगी, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड और उसकी पूरी ओवरऑल पावर में इंक्रीज आता जाएगा। और मेटल बैट की पावर में ये जो इंक्रीज है ये प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है, और मेटल बैट एक ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर को भी आसानी से हरा सकता है। तो नंबर 9 पे है डीप सी किंग, और इसका थ्रेट लेवल डीमन था। और दोस्तों अगर आपने एनीमे देखा है तो आपको पता ही होगा कि कैसे इसने हमारे एस क्लास के हीरोज को छकाया था, और अगर साइतामा की एंट्री नहीं होती तो पता नहीं कितने और हीरोज को ये टपका देता। इसकी पावर में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और हीलिंग शामिल है, और इसकी स्पीड का नमूना आपने स्पीडो साउंड सोनिक के साथ इसकी जो फाइट थी उसमें देख ही लिया होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये पानी के अंदर होता तो इसकी पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती। तो दोस्तों 8th नंबर पे है एटॉमिक समुराई, जिसकी एस क्लास में रैंकिंग 4th है। हालांकि इसे एनिमे में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है और ना ही इसने बहुत ज़्यादा फाइट की है, लेकिन फिर भी ये 8th नंबर डिजर्व करता है, क्योंकि ये एस क्लास में 4th रैंक पर ऐसे ही नहीं पहुंच गया। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये एक समुराई है। दोस्तों इसकी एक्सपर्टीज़ तलवार चलाने में है, और ना सिर्फ इसकी स्पीड तेज़ है बल्कि इसका स्टैमिना और इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसका एक छोटा सा नमूना हमें देखने को मिला था जब सीजन 1 में बोरोस की शिप ने अटैक किया था। तो 7th नंबर पे है सिल्वर फैंग, जिसकी रैंकिंग एस क्लास में 3rd नंबर पे है। तो दोस्तों रैंकिंग से तो इसकी पावर का पता चलता ही है, लेकिन इसने एनिमे के अंदर भी काफ़ी अच्छे से अपनी पावर्स को शोकेस किया है। और दोस्तों इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये यंग होगा तो कितना पावरफुल होगा। दोस्तों अगर इसकी पावर्स की बात करें तो ये सिंपली एक मार्शल आर्टिस्ट है। वो इसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड जैसी सारी बेसिक सुपर ह्यूमन पावर दे देता है। और अगर इसकी सबसे बेस्ट फाइट की बात की जाए तो नो डाउट वो गारो वर्सेस सिल्वर फैंग होगी, और इनके साथ में एक ताऊ और थे। हालांकि वो फाइट कंटिन्यू नहीं हुई और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन इसकी पावर आप तब भी देख सकते हैं जब इसने एल्डर सेंटीपीड को पंच किया था और उसके पूरे आर्मर को तोड़ दिया था। तो दोस्तों 6th नंबर पे है जेनोस। दोस्तों इस कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइतामा के बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम इसी ने खाया है। ये आधा ह्यूमन और आधा साइबोर्ग है, और इसकी एस क्लास में रैंकिंग 14 है। दोस्तों ऑल्दो इसके काफ़ी सारे वीकनेसेस है, जैसे कि डीप सी किंग के एसिड अटैक को ये झेल नहीं पाया था। साथ ही इसके जो बॉडी पार्ट्स है वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने की होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये 6th नंबर डिजर्व करता है, क्योंकि इसकी जो फायर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सुपर स्पीड तो इसके पास है ही। साइतामा के साथ वाली फाइट में इसने अपनी सारी पावर्स को अच्छे से शोकेस कर दिया था, और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि ये टाइम टू टाइम अपग्रेड होता रहता है। लेकिन वो बात जो इसे नीचे वाले रैंकिंग के हीरोज से ज़्यादा पावरफुल बनाती है वो है इसकी फ्लाइंग पावर, यानी कि उड़ सकता है। तो अगर इसके ओपोनेंट के पास लॉन्ग रेंज अटैक करने की पावर नहीं है तो ये उसे आसानी से हरा सकता है। और अगर मैं इसकी बेस्ट फाइट की बात करूं तो वैसे तो इसने दोनों सीजन में काफ़ी सारी फाइट्स की है, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट है जेनोस वर्सेस गारो। हाँ, आप साइतामा के साथ वाली फाइट को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वन साइडेड फाइट थी तो मैं उसे काउंट नहीं करूँगा। तो 6th नंबर का कैरेक्टर काफ़ी धांसू विलन था, जो कि है एल्डर सेंटीपीड। दोस्तों इसका थ्रेट लेवल हमें अननोन बताया गया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक सेंटीपीड के शेप का मॉन्स्टर है। दोस्तों इसके पास कोई ज़्यादा फ्लैशी पावर तो नहीं थी। इसकी जो पावर थी वो था इसका आर्मर और इसका बड़ा साइज़। लेकिन 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जो इसे 5th नंबर पे ला देती है।
उनमें से पहला तो ये है कि इसने ब्लास्ट को टक्कर दी थी, जो कि एस क्लास का नंबर 1 हीरो है। लेकिन जो सेकंड इंसिडेंट है वो इसकी पावर्स को जस्टिफाई करता है। वो ये कि जितने भी हीरोज़ ने, यहाँ तक कि एस क्लास के हीरोज़ ने भी इससे फाइट की, वो मिलके भी इसका ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं कर पाए और इसे बीट करने के लिए साइतामा को खुद आना पड़ा। तो दोस्तों 4th नंबर पे है गारो, और इसकी रैंकिंग थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है क्योंकि मैंने इसे सेंटीपीड से ऊपर रखा है। लेकिन गारो की पावर और भी ज़्यादा इवॉल्व होने वाली है, और सेंटीपीड तो साइतामा के एक पंच में बिखर गया था, लेकिन गारो ने साइतामा का स्लैश तो झेला ही, यहाँ तक कि वो साइतामा की किक भी झेल गया था। लेकिन उसके बाद भी इसने ए क्लास के 5-6 हीरोज़ और एस क्लास के हीरोज़ को भी टक्कर दी थी, और उस लिस्ट में जेनोस और सिल्वर फैंग भी शामिल हैं, और वो भी तब जब इसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर इसकी बेस्ट फाइट की बात करें तो वो अगेन मेटल बेड वर्सेस गारो होगी। उसके साथ ही जेनोस वर्सेस गारो और सरयू वर्सेस गारो भी मैं मेंशन करूंगा, जो कि हमें इसके स्पेशल एपिसोड में दिखाई गई थी। और दोस्तों इसका थ्रेट लेवल हमें ड्रैगन बताया गया है, जो कि काफ़ी हाई है। दोस्तों टॉप 3 पर बढ़ने से पहले ऑनरेबल मेंशन तो बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और मजबूरी में मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा, जिनमें शामिल है स्पीड और साउंड सोनिक, जो कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। उसके बाद है सरयू, जिसकी साइतामा और गोगेत्सु के साथ फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद है स्वीट मास्क, जो कि ए क्लास का नंबर 1 हीरो है। और दोस्तों इसकी एक्चुअल पावर हमें नहीं पता है, क्योंकि ये अपनी रैंकिंग को जानबूझकर नहीं बढ़ने दे रहा। उसके बाद है पूरी प्रिजनर, इसकी भी कुछ अच्छी फाइट्स हमें देखने को मिली हैं, और बाकी के बहुत सारे एस क्लास के हीरोज़ जो कि आने वाले सीजन्स में शाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं टॉप 3 की तरफ। तो दोस्तों 3rd नंबर पे आप सभी ने गैस कर ही लिया होगा, वो है एस क्लास रैंक 2 टॉर्नेडो। और दोस्तों दोनों ही सीज़न में इसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर इसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता तो आधी से ज़्यादा बैटल तो 2 मिनट भी नहीं चलती। दोस्तों इसकी जो पावर्स है काफ़ी सिंपल है। ये एक एस्पर है, यानी कि ये टेलीकिनेसिस का यूज़ करती है, यानी कि दिमागी शक्ति जिसकी हम सभी को ज़रूरत है, जोक्स अपार्ट, यानी कि अपनी माइंड की पावर से चीज़ों को मूव करना। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी एस्पर कोई भी चीज़ को मूव कर सकता है, जैसा कि हमने इसकी छोटी सिस्टर को देखा जिसकी पावर्स काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन टॉर्नेडो की पावर्स का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने एलियन अटैक वाली जो शिप थी बारोस की, उसे अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से रोक रखा था। एट द सेम टाइम वो फाइट भी कर रही थी। और दोस्तों इन्हीं सब पावर के चलते ये सिर्फ हाई लेवल के मॉन्स्टर्स को हैंडल करती है। इसकी फाइट्स भले ही हमें बहुत कम दिखाई गई हो, लेकिन जितनी भी फाइट्स हैं किसी भी फाइट में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और इसने सारी फाइट्स को एक झटके में ही ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों 2nd नंबर पे है बोरोस, और इसके इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतना बताना काफ़ी होगा कि ये अकेला मॉन्स्टर है जिसने साइतामा को टक्कर दी थी। इवन ये उसके काफ़ी सारे पंचेस को भी झेल गया था, यानी कि टकला फेक निकला। और दोस्तों साइतामा ने खुद इसे एक वर्दी अपोनेंट माना है। और अगर दोनों सीजन्स की बेस्ट फाइट की बात की जाए तो नो डाउट साइतामा वर्सेस बोरोस की फाइट नंबर 1 पे आएगी, या कम से कम टॉप 3 में तो आएगी ही। दोस्तों इसकी पावर्स के नाम काफ़ी अजीब से हैं, और मैं आपको बता के बोर नहीं करूँगा। बस आप इतना जान लीजिए कि इसने साइतामा को चांद पे भेज दिया था, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों अब है लास्ट नंबर 1 की रैंकिंग, और अगर मैं नाम ना भी बताऊं तो आप गैस कर लेंगे। तो नंबर 1 पे है किंग, जस्ट किडिंग। तो नंबर 1 पे है साइतामा। तो दोस्तों मेरी इच्छा हो रही है कि मैं लिस्ट को यहीं ख़त्म कर दूं, क्योंकि इस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग इसके दीवाने हैं। कोई भी कैरेक्टर पावर्स के मामले में इसके आसपास भी नहीं भटकता है। हालांकि बोरोस ने इसे टक्कर दी थी, लेकिन ये उस फाइट में कहीं से भी कोई मुश्किल में नहीं लगा, सिवाय सांस लेने के। दोस्तों इस सीरीज़ के बड़े से बड़े विलन को इसने धूल चटाई है, चाहे वो बोरोस हो, चाहे गारो हो, चाहे सेंटीपीड हो, या फिर गोगेत्सु, या फिर सरयू। और हर एक विलन की एंट्री पे लगता था कि ये कुछ फाइट दे पाएगा, लेकिन कोई भी इसके पंचेस को नहीं झेल पाया। और सरयू को हराने के लिए तो इसे पंच की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और दोस्तों इसकी पावर का जो सीक्रेट है वो है फ्रेंच फ्राइज, जस्ट किडिंग। दोस्तों मैं इससे ज़्यादा साइतामा की तारीफ नहीं करूंगा। ये कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि इस पे अलग से वीडियो बन सकती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वन पंच मैन नहीं देखा है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ फाइट्स और हीरोज इसे स्पेशल नहीं बनाते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इसके दीवाने हैं। और साइतामा की वन पंच वाली पावर सुन के इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि साइतामा का कैरेक्टर फिजिकल पावर से बहुत ज़्यादा आगे है। और दोस्तों ज़्यादा लंबा एनीमे भी नहीं है, तो आप आसानी से इसे हफ्ते भर में ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वन पंच मैन के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की रैंकिंग। और अगर आपकी रैंकिंग इससे अलग है तो कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा। और हमेशा की तरह अगर आपका कोई भी सजेशन है
तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं चैनल पर काफ़ी ज़्यादा एनिमे रिकमेंडेशन और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करके बताइए, और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।